सबे मेराज को सबे मेराज में सब सो सबे मेराज जाहिर करी सो सब मेराज देखसी अब सो सब मेराज देखसी अब। श्री किताब कुरान मापस सनंदे असरा पीले आखिर में कुरान को गाया सो अपनी शरत पर जाहिर हुई है। तिनकी ये सनंदे दुल्हन किताब आसमानी हम नाजी फिरके में आखिर को मोहम्मद मेहदी ले उतरे है सो वास्ते रूह के सनन पहली अल्लाह रसूल की अल्लाह मुहबा मासुक फरमाया सुंदर साहब जी। अल्लाह मुहबा मासुक, आप सब शब्दों के उस्ताद हे अक्षराती दामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखिरुल जमा इमाम मेहदी मेरी आत्म और परात्म के दाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, कल हमने शौर किया था कि ढूंढे सबे महराज को सबे महराज में सब सो सबे महराज जाहिर करी सो सब महराज देखसी अब। तो हमने शौर किया था कि सब का मतलब है रात्रि, लेकिन रात्रि कौन सी? अज्ञानतामय रात्रि जो दुनिया आज दिन तक परमात्मा परमात्मा करती थी, लेकिन परमात्मा किसको मानती थी? दुनिया के देवी देवताओं को मानती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानती थी, आदि नारायण महाविष्णु को मानती थी। लेकिन असल में जो परमात्मा जो है कौन है किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि किसी के पास आज दिन तक जागृत बुद्ध थी नहीं, तो अखंड के तरफ दृष्टि जाए कैसे? और जागृत बुद्ध न होने का कारण आज दिन तक किसी को परमात्मा की असल सही पहचान जो कहे वो थी नहीं। और महराज की बात करें तो दर्शन की बात है, उजाले की बात है, दिन की बात है, नूर की बात है, जो हमारी परात्म दिल भीतर महसूस करती है। तो महराज तो कुरान के अंदर लिखा है सुंदर साहब जी कि मोहम्मद साहब की सुरता को जबराइल फरिश्ता अर्श अजीम ले गया था, तो जाने में 500 साल लगे थे, और फिर जमुना जी तक पहुंचाकर वो वहां रुक गया, आगे गया नहीं। तो मोहम्मद साहब की सुरता को आगे जाने के लिए रफरक का तखत मिला, और उस तखत पर सवार होकर मोहम्मद साहब की सुरता अर्श अजीम रंग महल के अंदर भीतर पहुंची। लेकिन सुंदर साहब जी खुदा का दीदार किया तो खुदा और उनके बीच दो पर्दे थे, और दो पर्दे के बीच का अंतर तो कहे तो दो घुसे कमान करके लिखा है, और ये दो पर्दा हट जाए तब जाकर दीदार होता है। लेकिन मोहम्मद साहब की सुरता ने खुदा से 90,000 हरफ सुने, हरफ का मतलब शब्द, शब्द सुने, तो पर्दे के बीच सुने, साक्षात दीदार कभी उनको हुआ नहीं था। हाँ, जब दीदार करने के बाद वापिस उनकी सुरता इस दुनिया में आई तो उनके यारों ने पूछा था कि आपने मोहम्मद के दीदार किया तो खुदा का दीदार कैसा है, क्या उनका आपने अनुभव क्या किया? तो उन्होंने कहा था कि खुदा की शकल जो कहे तो उनके जो जुल्फे हैं घुंघराले जुल्फे है, और इतने हिना डाली हुई थी, उसकी खुशबू मुझे महसूस हुई थी। लेकिन इससे ज्यादा कोई जिक्र उनके अंदर नहीं है। लेकिन 90,000 हरफ की बात कहे सुंदर साहब जी तो 30,000 हरफ बसरी सूरत पर अखत्यार हुए हैं, 30,000 हरफ मलकी सूरत पर अखत्यार हुए हैं, और 30,000 हरफ हक्की सूरत पर अखत्यार हुए हैं। कहने का मतलब ये है सुंदर साहब जी कि मोहम्मद साहब को दीदार हुआ, लेकिन मोहम्मद कौन? हमारे सनन वाणी के अंदर अफसो कहाँ है मोहम्मद करके मोहम्मद की पहचान कराई हुई है कि मोहम्मद किसको कहते हैं। तो बसरी मलकी हक्की तीन सूरत एक साथ जहाँ इकट्ठी होती है उसको कहते हैं मोहम्मद का पूर्ण स्वरूप। और मोहम्मद का पूर्ण स्वरूप दूसरा और कोई नहीं सुंदर सादी, हमारे धाम के धनी है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि ये कुलजम वाणी के जरिए हम सब सुंदर साथ को पहचान हुई
कि अखंड परम धाम के अंदर एकमात्र हमारे धाम के धनी जागृत है, दूसरा कोई जागृत नहीं है। श्यामा जी भी फरामुसी में है, अक्षर ब्रह्म भी फरामुसी में। हमारी परात्म जो मूल मिला में बैठे बैठे अक्षरादि धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए माया का खेल देख रही है, तो सारी की सारी परात्म वो भी फरामुसी में है। लेकिन ये मेराज की बात करें तो सुंदर सादी मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, लेकिन ये रसूल मोहम्मद की बात करें तो मोहम्मद का पूर्ण स्वरूप तो वो तो है नहीं। मोहम्मद का पूर्ण स्वरूप कब कहलाया? जब उनके बाद मतलब कि हिजरी संवत 1 से शुरुआत होने के बाद जब 1111वीं सदी पूर्ण होने आई, तब जाकर सारी उलझावाणी अवतरित हुई। 1090 की बात है, हिजरी संवत की बात। और पूर्ण वाणी अवतरित हो जाने के बाद मोहम्मद को पूर्ण दीदार हुआ। इसका मतलब यह है सुंदर साथी कि मोहम्मद ने अपना पूर्ण स्वरूप दुनिया के अंदर जाहिर कर दिया कि मैं ही खुदा ताला हूं, मैं ही इमाम मेहदी हूं। लेकिन ये कुलजमवाणी अवतरित होने से पहले की बात करें तो रसूल मोहम्मद को जो उनकी सुरता को जबराइल फरिश्ता परमधाम ले गया, तो जाने के लिए उनकी मजल हुई 500 साल की हुई। तो जाने में 500 साल लगे और तो वापिस आने में 500 साल हुए। तो उसका सीधा इशारा तो कहे तो 1000 साल की गिनती होती है। तो मोहम्मद साहब के बाद 1000 साल होने के बाद देवचंद्री महाराज के तन के मार्फत से श्यामा जी महारानी और 12,000 प्रभसुष्टि सुरता कहे उनका अवतरण इस दुनिया के अंदर हुआ। लेकिन सुंदर सा जी, ये वाणी के जरिए हमें मालूम हुआ कि हमारी परात्म तो मूल मिला में बैठी है, कहीं दुनिया में गई तो है नहीं। लेकिन गई तो गई, कैसे गई? क्योंकि हमारी परात्म अक्षरादि धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए सारा खेल देख रही है। सारा खेल दिख रहा है तो धनी की नजर में दिख रहा है, लेकिन उस खेल के अंदर कालमाया का ब्रह्मांड दिख रहा है और ब्रह्मांड के अंदर एक जीव जिसके ऊपर हमारी परात्म की नजर टिकी हुई है। तो सुंदर सा जी, ये सारी बात अब हमारी परात्म को समझ में आ रही है कि परमधाम में पहुंची तो बसरी सूरत पहुंची। लेकिन सोचिए सुंदर सा जी, जाने में 500 साल लगे, वापिस आने में 500 साल, तो 1000 साल की गिनती गिने। लेकिन दुनिया के अंदर आज के मुसलमान जो कुरान को लेकर चलते हैं, उनको कोई किसी को भी पूछो कि मोहम्मद साहब की उम्र कितनी थी तो बताएंगे 63 ईयर्स थी, 63 साल की उनकी उम्र थी। लेकिन यहाँ तो गिनती 1000 साल की गिने तो आज के मुसलमानों को वो गिनती समझ में आती नहीं है कि उनकी शारीरिक उम्र जो कहे 63 साल की उम्र है, फिर वो पर्दे में चले गए, मतलब कि उन्होंने शरीर को छोड़ दिया और उनका शरीर को कब्र में दफन कर दिया गया। लेकिन सुंदर सादी उनकी जो कब्र जो है, उन कब्र में उनका जो सर जो कहे हिंदुस्तान की तरफ रखा हुआ है। मतलब कि उनको मालूम था कि इमाम मेहदी हिंदुस्तान में आएंगे, तो इमाम मेहदी को सिजदा बजाते हुए उन्होंने अपना सर वो कब्र में रखवाने के लिए हुक्म किया था। तो सुंदर सा, ये तो जाहिर बात है। लेकिन हमारी अपनी बात करें तो ये सनद वाणी के जरिए अक्षर हमें क्या पहचान करा रहे हैं? तो मोहम्मद की पूर्ण स्वरूप की पहचान करा रहे। बसरी मलकी हकी सूरत। बसरी का मतलब अक्षर की सत्ता की शक्ति के साथ ताल्लुकात रखने वाली बात है। मलकी सूरत का मतलब कि जिनके द्वारा अपना मुल्क जो कहे अखंड परमधाम जाहिर होने की बात कहे, और हकी सूरत जिसको कहते हैं हक, मतलब कि पूर्ण सत्य परम सत्य जाहिर होने की बात है कि अखंड परमधाम क्या है, अक्षरादि धनी कौन है, उनकी ब्रह्मात्माएं कौन है, ये दुनिया में जाहिर करने की बात है। मतलब कि सच्चिदानंद स्वरूप दुनिया के अंदर जाहिर करने की बात है। शास्त्रों में तो लिख दिया सच्चिदानंद स्वरूप। तो सच्चिदानंद किसको कहते हैं? आज दिन तक दुनिया राम को सच्चिदानंद कहती थी, कृष्ण को सच्चिदानंद कहती थी, अपने अपने इष्ट को सच्चिदानंद मानती थी। या फिर कहे कोई गुरु को मानता है, कोई ऋषि को मानता है, कोई मुनि को मानता है,
तो जिनको अपना इष्ट मानता उनको ही अपना सच्चिदानंद स्वरूप मानते थे, लेकिन दुनिया ये भी जानती थी कि ये सारे के सारे जो जन्म लेने वाले सबके सब मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी गफलती के कारण आज दिन तक उनको ही परमात्मा मानती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानती थी, आदिनारायण महाविष्णु को, या फिर कहे तो उसके परे निरंजन निराकार में जाकर अटक गए थे। सबसे पहली अहमियत बात ये है सुंदर साथ जी कि दुनिया के सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ का मूल जो कहे तो वेद है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वेद ने भी परमात्मा की पहचान करने के लिए ऊपर की तरफ गति की थी, लेकिन गति करते करते गए, लेकिन सात शून्य में अटक गए और फिर आगे उनकी नजर पहुंची नहीं, तो उन्होंने क्या कह दिया, न इति अगम निगम करते हुए वापिस आ गए। तो सुंदर साथ जी, दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ है उसका जो मूल कहे तो वेद की ये हकीकत है, तो यही वेद का लेकर चलने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ है, तो उन सारे धर्म ग्रंथों को मानने वाले अनुयायी जितने भी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को भी परमात्मा की सही पहचान कैसे होगी। तो सुंदर साथ जी, ये सनद किताब जो सनद है, प्रमाण पत्र है, परम सत्य की पहचान जाहिर करने वाली बात है। एक सनद किताब का हम जो सौर करेंगे सुंदर साथ जी, जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ता जाएगा, उसमें एक प्रकरण आता है नबी और नारायण की जो बात बताई हुई है, उसमें भेद बताया हुआ है कि नारायण की पहुंच कहाँ तक है और नबी मतलब कि मोहम्मद की पहुंच कहाँ तक है, वो सारा भेद बताकर हमारे सम्मुख जाहिर कर दिया है। तो ये परम सत्य की बात है, सनद है, धनी ने खुद प्रमाण पत्र जाहिर किया हुआ है, खिताब जाहिर किया हुआ है, बाकी आज दिन तक ये घटना कभी हुई नहीं थी। तो यहाँ लिखा है, श्री किताब कुरान मुआफक सनंदे असराफिले आखिर में कुरान को गाया, सो अपनी शरत पर जाहिर हुई है। मतलब कि जो निशानी जो पहले जाहिर शास्त्रों में लिखी थी, वो निशानी सत्य साबित हुई और अपने जो समय है उस समय के अनुसार ये वाणी अवतरित हुई है। तो ये वाणी क्या है, लिखा है कि तिनकी ये सरंदे दुल्हन किताब आसमानी, हम नाजी फिरके में आखिर को मोहम्मद मेहदी ले उतरे, सो वास्ते रूहों के। मतलब कि नाजी फिरका की बात करे, दो फिरके की बात आती है, कुरान में लिखा है दो फिरका, नारी फिरका और नाजी फिरका। नारी फिरका का मतलब नार से, जैसे हम आदि नारायण बोलते हैं, तो आदि नारायण का जो घर बताया हुआ है नार, नार का मतलब माया से संबंध है, और अयन का मतलब उनका ठिकाना। तो माया का जो ठिकाना है, मतलब नार को लेकर चलने वाले सारे नारी फिरके। और नाज, नाजी मतलब नाज, जिसके ऊपर अक्षरादि ध्वनि को नाज होता है, गर्व होता है, प्रसन्नता होती है। मतलब जैसे कहे तो कैसे, किसी कोई बात को लेकर हम खुश हो जाए तो कहते हैं नहीं, शाबाश, वाह, धन्य धन्य है। तो सुंदर सर ये भाव है, और यही बात भाव को लेकर यह पहली चौपाई सनद किताब की है। तो कहे, अल्लाह मुहबा मासुक सो खासी कसम दिल। अल्लाह मुहबा मासुक। अब मुहबा की बात करें तो मुहबा का मतलब जो हमारी श्यामा महारानी के लिए ये प्रयोगित शब्द प्रयोग किया हुआ है कि श्यामा महारानी प्रियतमा है, माशूक है किसकी, अक्षरादि धनी की। अक्षरादि धनी स्वयं खुद आशिक है, और श्यामा महारानी कौन है, माशूक है। तो श्यामा महारानी माशूक है, तो उनके ही अंग स्वरूप हमारी परात्म जो कहे तो वो भी अक्षरादि धनी के लिए माशूका है। तो अल्लाह मुबा माशूक सो खासी कसम दिल। खास जो कभी दुनिया के अंदर ये बात जाहिर नहीं हुई थी सुंदर थी, तो नाम दराया रसूल आशिक अपना असल। तो ये मोहम्मद तो कहे तो रसूल बनकर लीला करने वाला कौन है, तो धनी स्वयं खुद है, एक
श्रवण गीता को हम सॉल्व करते जाएंगे तो आगे धनी अपनी स्वयं की खुद पहचान बताएंगे कि वो सैया फुरमन लाए हम। तो मतलब कि फुरमान लेकर मैं आया, कहलाया मैं रसूल करके आगे चौपाई आएगी, वो जैसे सॉल्व करेंगे बात आएगी। तो कहने का मतलब मोहम्मद का पूर्ण स्वरूप क्या है? बसरी, मलकी, हकी, तीनों स्वरूप जिसमें शामिल है। क्योंकि मोहम्मद का 3 स्वरूप है। एक रसूल मोहम्मद है जिसके द्वारा कुरान का अवतरण हुआ है। दूसरा मोहम्मद है गिरो मोहम्मद, जिसके द्वारा सारी जमात दुनिया के अंदर जाहिर हुई है। और परम नाम जिसको कहते हैं मुलक, हमारा घर, हमारा ठिकाना, जिसके द्वारा दुनिया के अंदर जाहिर हुआ है। तो वो सूरत मलकी सूरत, श्री श्यामा महारानी जो कहे दिवचंद्री महाराज के तन से जो लीला हुई उसकी बात है। और तीसरी सूरत हकी सूरत, जो इंद्रावती जी के मार्फत से वो लीला हुई, तो स्वयं धनी ने ये सारी बातें जाहिर की हुई है। तो सुंदर जी, तो नाम धरा है रसूल आशिक अपना असल, क्योंकि कुरान के अंदर कई जगह ऐसी बात आती है कि हम आशिक है और परमात्मा खुद मासूक है। तो कई जगह ऐसी बात आई हुई है कि परमात्मा आशिक है और हम उनके मासूक है। लेकिन सुंदर जी, ये ऐसी दो तरफा बात होने का कारण क्या है? क्योंकि ये कुलजम वाणी के जरिए हमें मालूम हुआ कि मोहम्मद बनकर लीला करने वाले साक्षात स्वयं धनी है। वही धनी कुरान लेकर आए, वही धनी ने देवचरी मार्फत से लीला की और जागृत का तातम ज्ञान जाहिर किया। और वही धनी ने इंद्रावती के दिल में विराजमान होकर ये कुलजम वाणी संपूर्ण जाहिर करी। तो ये मत, तो आशिक और मासूक में कोई तफावत नहीं है। तो तो हाँ, यहाँ स्वामी जी की टीका में लिखा है, तो डर बड़ा मोह लगत तो गुनाह कया इन पर, माफक रू अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर। तो ये आशिक मासूक की बात करें तो परमात्मा को मासूका करके लिखा हुआ है कुरान में कई जगह, और खुद को आशिक करके बताया है। तो अब यहाँ ब्रह्मसूत्री की बात करें तो ब्रह्मसूत्री तो व्याकरण की दृष्टि देखने जाए, आत्म की बात करें तो स्त्री स्वरूप है और परमात्मा को पुरुष करके बताया हुआ है। तो यहाँ आत्मा को पुरुष कैसे समझे? तो यहाँ कुलजावाणी में चौपाई लिखी हुई है। ये यहाँ बताइए कि तो डर बड़ा मोहे लगत तो गुनाह कया इन पर, माफक रू अल्लाह की कोई मर्द नहीं बराबर। कहने का मतलब यहाँ श्यामा जी को मर्द करके लिखा हुआ है। इसका कारण क्या है सुंदर साथ जी? क्योंकि कुलजाम वाणी के जरिए हमें मालूम हुआ कि साल 990 हुए रसूल को जब, बराबर, और इसमें फिर क्या लिखा है? रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। मतलब कि गाजी जमात, जिसको कहते हैं मर्दों की जमात, दुनिया के अंदर जाहिर होने की बात। तो हम अपने आप को परात्म स्वरूप मानते, आत्म स्वरूप मानते, स्त्री स्वरूप धर्म मतलब अग्ना स्वरूप मानते, और खाविद अपना परमात्मा अक्षर धनी को हम अपना खाविद मानते, हम उनकी अग्ना मानते। तो यह मर्द कैसे समझे? तो सुंदर सा जी, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि सुंदर सा जी बात तो बता दी, परात्म को जाहिर होने की बात बता दी। आत्म के जरिए उनकी नजर जो कहे जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर सारी लीला जाहिर होती है। लेकिन अक्षराधीन कल सौर किया था हमने कि अक्षराधीन धनी जो भी लीला करते तो परात्म के मार्फत से लीला करते। राजसाहब में युगल स्वरूप जो कहे तो सिंहासन पर विराजमान है मूल मिलावे में, वो साक्षात लीला करते तो अपनी परात्म के मार्फत से लीला करते, अंगनाओं के मार्फत से लीला करते, और उनकी नजर से नजर कभी हटती नहीं है। तो ये कल हमने ये भी सौर किया था सुंदर सा जी कि जागनी रास चल रहा है। जागनी रास का मतलब अखंड योगमाया की लीला को याद करें तो अखंड योगमाया में लीला कैसे हुई थी कि एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी करते हुए 12,000 तन साक्षात धनी ने जाहिर तन धारण किए थे, और एक गोपी एक कृष्ण बनकर रासलीला की थी। और हर गोपी के अंदर विराजमान, हमारी ब्रह्मसूत्री की परातन की बात करें तो हम यही समझ रहे थे कि
कि कृष्ण बनकर लीला करने वाले धनी जो है सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि हम उस लीला में इतने मगन हो गए थे, तो बगल में सखिया क्या लीला करती है हमें कुछ दिखाई दिया नहीं था। ये अद्वैत की लीला की बात है, धनी का पूर्ण आनंद प्राप्त करने की बात है। तो सुंदर जी वही रासलीला, ये जागरण के ब्रह्मांड में भी रासलीला हो रही है अभी भी। तो कैसे, तो कल हमने शोर किया था कि हमारी परात्पर की नजर जिस जीव पर केंद्रित हुई है, टिकी हुई है, उस जीव को ये तारतम वाणी मिलती है। ये जागृत उसका ज्ञान लेकर जीव जागृत हो जाता है, दुनिया को पीठ देखकर अपनी दृष्टि अखंड तरफ कर लेता है, दुनिया के देवी देवताओं को छोड़कर, आदिनारायण महाविष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर स्वयं की पहचान करते हुए कि मैं भी एक जीव हूँ, आदिनारायण महाविष्णु का एक जीव हूँ। फिर भी मुझे एक कुलजम वाणी के जरिए, तारतम ज्ञान के जरिए जो मुझे जो चीज मिली है, जो बातें पहचानने में आई अक्षराधि धनी की, वो आज दिन तक किसी को प्राप्त हुई नहीं है। अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है और अपनी दृष्टि का टिका दी उसने अखंड की तरफ। मतलब कि इन उल्टे से उल्टा है कि प्रिया प्रिया प्रेम करे सन्मुख वाली बात हमारे जीव के लिए हो गई, तब जाकर जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म दिल भीतर जागृत हो गई और निजबुद्ध के द्वारा धनी के नूर को महसूस कर रही है, इश्क को महसूस करती है, धनी के साथ बातें करती है, गुफ्तगू करती है, सहूर करती है, हुक्म की कारीगरी समझ में आ रही है, इल्म की प्राप्ति कर रही है न, ना सीखे ना सिखाए ना सोबत हक मेहर से पाई है। तो धनी दिल में विराजमान होकर सारी बातें हमारी परात्म को समझा रहे हैं। और हमने ये भी कल सहूर किया था कि जितने भी परात्म दिल भीतर जागृत हो जाती है, सबका अपना अपना अनुभव स्वयं का है इस दुनिया के अंदर की बात को लेकर कहे तो। और ये हमारे अनुभव जो है सबका अपना अपना अलग है, तो उस अनुभव को लेकर दुनिया में उनके द्वारा जो जो बातें जाहिर होती है, सहूर की बातें जाहिर होती है सुंदर साथ के बीच, और वो बातों को लेकर, ये कुलजम वाणी को लेकर सारे सुंदर साथ चलते हैं और जागरण लीला होती है। तो सुंदर साथी, तो आगे लिखा है, सूरत तीन मोहम्मद की कई सो ठकुरानी वासना भई, कहा सूरत मोहम्मद बसरी जो वासना श्यामा जी की खरी। और फिर कहा है, कहा हबीब अल्लाह मोहम्मद के ताई याथे ठकुरानी जी आही, अल्लाह ने मासू को कहा याथे ठकुरानी मोहम्मद भया। ये नवरंग वाणी की बात लिखी हुई है सुंदर जी, क्योंकि नवरंग स्वामी का उनका अनुभव, उनके द्वारा जो उनको जो अनुभव में आया वही बात उन्हें चौपाई के मार्फत लिखी है। और लिखी फिर यहाँ सन की एक चौपाई बताई है कि तीनों सूरत हादी की आई जुदी जुदी हम कारण, आखिर खेल देखा कि सब समझाई रूहन। मतलब कि बसरी मल की हकीकत तीनों सूरत और कोई नहीं सुंदर जी, अक्षराधि धनी की स्वयं की खुद की है। धनी स्वयं मोहम्मद बनकर दुनिया के अंदर जाहिर हुए हैं। और लिखा है रसूल मोहम्मद, रसूलुल्लाह और मेहदी इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। ये मोहम्मद का मतलब अक्षराधि धनी के साथ बात है। तो धनी ने ही रसूल बनकर लीला की, धनी ने ही रसूलुल्लाह बनकर मतलब देवचंद मार्फत से लीला की, और धनी ने इमाम मेहदी बनकर दुनिया के अंदर कुलजम वाणी को अवतरित किया। मेहर ठाकुर के तन के मार्फत से स्वयं खुद इमाम मेहदी बनकर जाहिर हुए, स्वयं खुद विजया बीनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए, और स्वयं खुद बाइबल में बताए हुए अनुसार सेकंड कमिंग ऑफ ईसा जाहिर हुए। तो ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। अब इस्लाम की बात करें सुंदर साथी, तो इस्लाम का मतलब, या इस्लाम का मतलब आज के मुसलमान जो मान रहे हैं वो इस्लाम की बात नहीं है। हम कहते हैं रू अल्लाह ईसा नाम, हमारे अंदर चौपाई आती है रू अल्लाह ईसा ला। मतलब कि कब की बात है, जब इंद्रावती जी के मार्फत से जब कलमा को ग्रहण किया, मतलब कि कुरान को ग्रहण किया, कुरान को अंगीकार किया, उसकी बातें, मेरता की बातें जब बांग सुनी और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात सुनी, तो तब उनको पहचान हुई कि ला तो गया नाई को, इला है हक, बराबर। तो ये बात जब समझ में आई, तो ये तो समझ में आया, क्या समझ में आया, ये तो हमारे घर की बात कर रहे हैं, हमारी अपनी बात कर रहे हैं। तो रू अल्लाह ईसा लाम,
लाम का मतलब मार्ग से, मार्ग, जिस रास्ते पर हमारी पराक्रम चलती है उस रास्ते की बात है। लेकिन वो रास्ता कैसा है, रास्ता किसने तय किया, किसने शुरुआत, पहला कदम किसने आगे बढ़ाया? तो इंद्रावती के मार्फत से धनी ने जाहिर किया कि श्यामा महारानी ने स्वयं अपना पहला कदम रखा उस मार्ग पर। उस हादी के कदमों पर कदम धरे मोमिन के ये मतलब कि श्यामा महारानी हमारे सदगुरु है और उनके बताए रास्ते अनुसार हमारी पराक्रम चलती है। तब जाकर ये गुलजवाणी के जरिए हमारी पराक्रम दिल भीतर जागृत होती है। और धनी का साक्षात दीदार तो नहीं कह सकते, लेकिन साक्षात जैसा ही दीदार दिल भीतर धनी का करती है, धनी के अंदर को अनुभव करती है, दोष का अनुभव करती है, इश्क का अनुभव करती है, हुक्म का अनुभव करती है, इलम की पहचान हो रही है, इलम धनी प्रदान कर रहे, सारी बातें कर रहे, शौर कर रहे, गुफ्तगू कर रहे, निस्बत की पहचान हो रही है। तो सुंदर साथ जी, तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ये इस्लाम की बात करें तो रू अल्लाह ईसा लाम, ईसा का मतलब ईसा रू अल्लाह से और लाम का मतलब मार्ग से है। तो श्यामा महारानी ने जो मार्ग प्रस्तुत किया किसके सन्मुख, हमारी पराक्रम के सन्मुख, जिसको कहते हैं निजानंद, निजानंद संप्रदाय, उसकी बात। और ये जो मार्ग है, इसको प्राप्ति कराने वाला मार्ग है, उसकी बात। ताको नाम इस्लाम, ये आज के मुसलमान मान रहे वो इस्लाम की बात नहीं है। हमारी पराक्रम जो दिल भीतर महसूस करती है वो मार्ग इस्लाम है, निजानंद की अनुभूति कराने वाला मार्ग है। फिर आगे लिखते हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। तो यहाँ हुक्म की बात करते हुए रसूल मोहम्मद की बात बताई है कि जब कुरान अवतरित हुआ उस वक्त ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हुआ नहीं था। फिर भी सुंदर सा जी सोचिए कि मेराज हुआ, मेराज करने के बाद वापिस आने की बात करें तो 1000 साल की मजल हो जाती है। तो आज के मुसलमान को ये बात समझ में आती नहीं कि 1000 साल की गिनती कैसे करें। लेकिन ये इशारे में बात थी कि मेरे जाने के बाद 1000 साल के बाद इमाम मेरी दो तन की लीला की बात है, ईसा रूहुल्लाह 2 तन से लीला करेंगे उसकी बात है, कि रूहुल्लाह मिसल गाजियो मोमिन तो तब की बात है। तो हकीकत मार्फत की बात तो उस वक्त कुरान अवतरित हुआ तब हकीकत मार्फत की बात जाहिर की नहीं, लेकिन कौन सा ज्ञान जाहिर हुआ, शरीयत और तरीकत का ज्ञान जाहिर हुआ। इसके मार्फत से रसूल मोहम्मद के मार्फत से अरबस्तान के अंदर जो कुरान अवतरित हुआ वो अब्दुल्ला बेग का दिकरा मुस्तफा बेग की बात है। तो उनके तन से जो कुरान अवतरित हुआ उसके द्वारा सिर्फ शरीयत और तरीकत का ज्ञान दुनिया के अंदर जाहिर हुआ। शरीयत का मतलब कर्मकांड से है और तरीकत का मतलब उपासना से। शरीयत का मतलब के शरीर के साथ जुड़े जो कर्म है उसकी बात है, और तरीकत का मतलब उसके लिए जो तरीका अपनाते उसकी बात है, उसके लिए जो कुछ करते वो करने की बात है, उपासना जिसको कहते हैं। तो सुंदर जी बस सिर्फ ये वजूद के भाव को लेकर चलने की बात है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जीव जन्म लेता है और मृत्यु का अधीन होता है, लेकिन शरीर तो छोड़ देता है। शरीर से किए हुए कर्म तो शरीर के साथ ताल्लुकात रखने वाली बात है, लेकिन शरीर तो नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, उसको दफनाया दिया जाता है या फिर अग्नि में जला दिया जाता है। तो शरीर से किए कर्म जो कहे तो आत्मा के लिए कोई काम के नहीं है, जीव के लिए कोई काम का नहीं है। जीव अपने दिल भीतर अंतस्करण की बात करे तो उसका जीव का अंतस्करण जागृत होना सबसे पहले जरूरी है। तो जागृत कैसे हुए, तो जागृत बुद्ध को लेकर ही जागृत होगा, बाकी कभी जागृत होने वाला नहीं है। वो जीव के लिए लिखा है कि कब्र से मुर्दे उठेंगे। कब्र कौन है, ये शरीर रूपी कब्र ही है, उसके अंदर ये जीव दफन हुआ है। और वो जब जागृत बुद्ध प्राप्त होगी उसको, तो तब जाकर वो जो सालों कई जन्मों से सोया हुआ है वो जीव जागृत हो जाता है और दुनिया को पीठ दे देता है। मतलब उसकी उत्पत्ति आदिनारायण महाविष्णु से हुई है, फिर भी उसको छोड़ देता है और सिर्फ एकमात्र अक्षरादि धनी का चरण प्राप्त करने की बात करता है। उसकी रहनी उसी हिसाब से हो जाती है। कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी कि कुलवाणी के अंदर
ब्रह्म सृष्टि के जो लक्षण बताए हुए, उनकी चाल चलगत जो बताई है, वो लीला के करने का जो तरीका बताया हुआ है, उसी हिसाब से चलने की कोशिश करता है। इस कौन जीव की बात है, ये शरीर धारण करते हुए उसी हिसाब से चलने की कोशिश करता है। मतलब कि जीव टल होशी आत्म में भाव में आता है। कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी, जीव अपना जीव भाव छोड़ देता है, आत्म भाव को लेकर चलता है, ब्रह्म सूत्री का भाव धारण करते हुए अपनी रहनी करता है। तब जाकर हमारी परात्म जीव के मार्फत से जो लीला देख रही है, वो दिल भीतर निजबोध को लेकर जो धनी प्रदान करने वाले हैं, वो निजबोध को धारण करते हुए दिल भीतर जागृत हो जाती है। तो और जब हो जाती है तो दिल भीतर धनी का दीदार करती है, जिसको कहते हैं म्याराज। तो दर्शन करते हुए धनी के सारे अनुभव, दिल के अंगों की बात करें तो सारा अनुभव महसूस करती है। नूर, इश्क, इलम, शऊर, हुक्म, निस्बत, वायदत, आवेश, जोश, जो कुछ भी कहे साथी, धनी ने अपनी पहचान दुनिया के अंदर इन शब्दों के मार्फत से जाहिर करने के लिए कुलजम वाणी में जो जो शब्द रखे, वो सारी की सारी पहचान अब हमारी परात्म दिल भीतर करती है। लेकिन फर्क इतना है सुंदर साथी, हमारी परात्म दिल भीतर जागृत हो जाती है, धनी का दीदार दिल भीतर करती है, धनी से बातें दिल भीतर करती है, धनी को अपनी बातें सुनाती है, जो अनुभव हो रहा है वो सारी बातें करती है। लेकिन दिल भीतर मन ही मन करती है, मतलब अपने अंतस्करण में करती है। अंतस्करण तो दिल भीतर जागृत हो गया है, लेकिन साक्षात जागृति जो होनी चाहिए वो अभी हुई नहीं है और ना कभी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक धनी ने अपनी नजर में ये फरामोशी का खेल खड़ा रखा है और हमारी परात्म वो खेल देख रही है, फरामोशी का खेल देख रही है, तब तक कोई भी परात्म ब्रह्म सृष्टि जो कहे मूल मिलान में बैठकर खेल देख रही है, कोई साक्षात जागृत होने वाली नहीं। तो सुंदर सारी 12,000 की गिनती बताई हुई है परात्म, तो सबकी सब दिल भीतर जागृत हो जाए। जैसे इंद्रावती ने दिल भीतर धनी का अनुभव किया और हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानते हैं, तो हमारा जो जीव है, उस जीव ने जागृत रूप को धारण करते हुए अपनी पीठ दुनिया को बताते हुए माया को पीठ देकर अखंड की तरफ अपने आप को महसूस कर रहा है। तो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म दिल भीतर धनी का अनुभव करती है, इश्क का अनुभव करती है, जोश का अनुभव करती है, नूर का अनुभव करती है, इलम का अनुभव करती है। मतलब इलम प्राप्त करती है, निजबुत का इलम, तो शब्दातीत से परे की बात है। सुंदर जी, शब्द ये दुनिया की हकीकत है, क्योंकि यहाँ शब्दों का ही व्यवहार है दुनिया के अंदर। शब्दों शब्दों से परे की बात करें तो अखंड योगमाया की हकीकत बनती है, हद पार बेहद की बात हो जाती है। लेकिन दुनिया के शब्द बेहद में कोई काम आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी ये शब्दों के मार्फत से जीव की दृष्टि अखंड में पहुंच जाती है, तो शब्दातीत का अनुभव कर रहा है जीव। लेकिन हमारी परात्म की बात करें तो शब्दातीत अनुभव से परे की बात जो कहे, तो शब्दातीत से पर की बात करे, तो साक्षात की बात करे, तो परम धाम के 25 पक्ष के अनुभव की बात करें, वो अनुभव हमारी परात्म दिल भीतर कर रही है। अब ये अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि खेल में उतरने से पहले हमारी परात्म ने धनी के साथ जो साक्षात लीला की है, इश्क की लीला की है, वही लीला दिल भीतर महसूस हो जाती है। जैसे हम कहे, तो जैसे हमने कोई पहला लीला की हो और बीच में हम भूल गए वो लीला को, और जब कोई याद करा दे वो लीला को, तो कैसे वो लीला हमारे दिल भीतर जागृत हो जाती है कि हाँ वो लीला मैंने की है। तो सुंदर जी, इसी तरह हमारी परात्म के दिल भीतर पूरा परम धाम के 25 पक्ष की लीला दिल भीतर जागृत हो जाती है कि मैंने ये लीला की है, ये लीला की है। मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक यह दुनिया की दिनचर्या के हिसाब से जो बातें बताई है कि रंग पौरारी मंदिर में हम उठते हैं, फिर तीजी बोम की परसाल में जाते हैं, या पशु पक्षी का मुजरा देखते हैं, बराबर वो सारी लीला की बात याद आती है। फिर वो तीसरी बोम की परसाल में बैठकर धनी नवरंग बाई का नृत्य देखते हैं, फिर अक्षर ब्रह्म दीदार करने आते हैं, फिर राजभोग थाल भोग राजभोग लगता है, फिर शयन की लीला होती है। परमधाम के शयन तो लीला होती नहीं है, लेकिन ये सुंदर सा जी, ये सारा वर्णन हुआ है हमारी परात्म को
परमधाम के अंदर अपने असल मूर्त में जागृत करने की बात है, अपनी लीला को याद करने की हिसाब से, दुनिया के हिसाब से वर्णन किया हुआ है। तो ये सारी लीला दिल भीतर जागृत हो जाती है कि मैंने क्या क्या लीला की है। जैसे साक्षात लीला कर रहे वैसा ही साक्षात दिल भीतर जागृत हो जाता है परमधाम। ये सुंदर ये परमधाम की लीला है, परमधाम की बात है, हमारी परमधाम के अनुभव की बात है। जैसे साक्षात देख रही हो, अपनी खुली आंखों से देख रही है, वही अनुभव दिल भीतर करती है। लेकिन फर्क इतना है कि साक्षात जो नजर जो कहे, धनी की नजर से नजर मिलाकर बैठी है, माया का खेल देख रही है, तो धनी का दीदार नहीं कर सकती, साक्षात दीदार नहीं कर सकती। धनी के साथ साक्षात बातें करना चाहती है अपने मुख से, जब जबान से शब्द बोलना चाहती है तो जबान उपड़ती नहीं है, शब्द बोल सकती नहीं है जबान से। और धनी के साथ मीठे वचन, उनके वचन सुनना चाहती है तो अपने कानों से, तो साक्षात्कारों से उनके मीठे वचन सुनाई नहीं देते। लेकिन जागनी दिल भीतर ऐसी हो गई है कि धनी का अनुभव दिल भीतर करती है, धनी का दीदार भी दिल भीतर करती है, धनी के साथ बातें भी दिल भीतर करती है, धनी की बातें भी दिल भीतर सुनती है। तो तो ये सुंदर साहब ये बता रहे हैं कि हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, और हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन, क्योंकि ये सारी हकीकत और मार्फत की बात है। लेकिन जब रसूल मोहम्मद की बात करें, कुरान का अवतरण की बात करें, उस वक्त तो कोई ब्रह्मश्रुति का अवतरण हुआ ही नहीं था, तो किसके आगे हकीकत मार्फत की बात करें, ये कहने का भाव है सुंदर साहब जी। तो ये गिरो तब ईद आई नहीं तो यो करी शरत, मतलब कि एक शरत कर दी कि भाई इतने सालों के बाद इमाम मेरी जाहिर होंगे दुनिया के अंदर, और खुदा आएंगे और सारी बातें जाहिर करेंगे, और क्यामत जाहिर होगी जिसको कहते हैं पर्दा रोज। क्योंकि उनके यारों ने पूछा था कि आप दीदार करते हो, धनी का दीदार आपने किया, तो धनी के साथ जो बातें की आपने, अल्लाह ताला से जो बातें की, तो उन्होंने कुछ कहा क्या दुनिया में आने वाले हैं, जाहिर होने वाले हैं? तो मोहम्मद साहब ने कहा हाँ आने वाले हैं। तो उन्हें कहा तो हम उनके लिए हीरे जवाहर की मस्जिद बना देते हैं, क्योंकि अरबस्तान में मस्जिद का चलन ज्यादा था, तो बोले कि मस्जिद बना देते हीरे हीरे जवाहरातों की। तो मोहम्मद साहब ने मना कर दिया कि तुम जो बोल रहे हो वो बात नहीं है, क्योंकि खुदा ताला जो उनका जो ठिकाना होता है मोमिनों का दिल होता है, और वो फर्दा रोज आएंगे। पर इतना कहा जाहिरी स्वरूप में, क्योंकि मोहम्मद साहब वो जानते थे कि फर्दा रोज क्या बात है, और उनके यारों सुनने वाले जो है उनकी कोई निस्बत न होने के कारण जाहिरी की बात को लेकर उन्होंने क्या समझा कि आज का दिन शाम हो जाए, फिर रात हो जाए, और दूसरा दिन होए सुबह, और तो वो समझे कि कल सुबह दूसरे दिन आने की बात है कि मैं कल आने वाले, ऐसा समझा उन्होंने। तो दूसरे दिन वो तैयार होकर आ गए। तो मोहम्मद साहब बताइए कि खुदा ताला कहाँ है? तो उन्होंने सारी बातें बताई कि ये बात नहीं है, क्योंकि दुनिया का साल 100 तो खुदा की रात एक, और दुनिया का साल 1000 तो खुदा का दिन एक। ऐसा करते हुए कहा कि 1100 साल के बाद दुनिया के अंदर इमाम महदी ज़ाहिर होंगे, तो तब जाकर आप सबको खुदा का दीदार होगा। ये बात बताइए सुंदर सा जी। तो कहे कि रूहे गिरो तब ईद आई नहीं तो यों करी शरत, कया खुदा हम ईद आवसी पर्दा रोज क़यामत। उन्होंने कहा कि मैं भी उस समय आऊंगा। और फिर आगे क्या कहे, नूर पार अर्श मोमिन होते ना तीन बखत, तो मोहम्मद मेहदी मोमिन आए अर्श से आखिरत। नूर पार अर्श अमीन मोमिन, सुंदर सा जी, ये नूर का मतलब अक्षरम से है, जो उनका ठिकाना अक्षरधाम परमधाम के अंदर बताया हुआ है। और मोमिन तो ब्रह्म सृष्टि की बात बताई, तो कि उनका ठिकाना क्या है कि नूर पार, मतलब कि अक्षरधाम, फिर जमुना जी, और जमुना जी के दूसरी तरफ की बात करें तो श्री रंगमहल की बात है, तो वहां ब्रह्म सृष्टि का ठिकाना है। तो लेकिन उस वक्त तो ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हुआ तो नहीं था, तो क्या कह दिया, तो मोहम्मद मेहदी मोमिन आए अर्श से आखिरत, मतलब कि आखिरत का समय जाहिर होगा उस समय। ये मोहम्मद साहब ने उनको यारों को ये सारी बातें बताई थी। फिर आगे कहे कि मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रुहे मुझ माहे, मैं चले अर्श महराज को पर पहुंच सकिया ना। ये सुनो सारी हमने कल चौपाई शौर की थी, क्योंकि आज के मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद साहब को दीदार करा हुआ, तो उनको दीदार कैसे हुआ, तो जबरील फरिश्ता उनकी सुल्ता को परमदम ले गया, अरसे अजीम ले गया। लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं, मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहे मुझ माए,
मैं चले अर्श महराज को पर पहुंच सकिया नाए। लेकिन सुंदर जी यहाँ दो की बात है, बसरी सूरत की बात है और मलकी सूरत की भी बात है। बसरी सूरत का मतलब कुरान से है और मलकी सूरत के मतलब जागृत बुद्धि से है। मतलब जो श्याम माणिक मतलब देवचंद जी महाराज के तन से जो जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान जाहिर हुआ उसकी बात है। कि दोनों की बात करें तो दोनों अब तक अधूरे हैं। जब तक हकी सूरत मिलती नहीं है, पूर्ण स्वरूप होता नहीं है, तो दुनिया के अंदर पूर्ण ज्ञान जाहिर होता नहीं है, बीजभूत का ज्ञान जाहिर होता नहीं है, तब तक सारे के सारे अधूरे हैं। ये बात है। तो क्या ये श्यामा महारानी की बात बताइए कि मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहे मुझ माए। यहाँ रसूल मोहम्मद की बात करते हुए लेकिन इशारे में श्यामा महारानी की बात है, क्योंकि हम हमारी परातम जो है श्यामा महारानी का ही अंग है और श्यामा महारानी खुद अक्षराधि धनी का अंग है। तो लेकिन क्या बता रहे हैं कि मैं चले अर्श महराज को पर पहुंच सके ना है। तो रसूल मोहम्मद की बात करें तो उनको दीदार तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि अर्श अजीम में तो पहुंच गए रफ रफ के तखत के मार्फत से, लेकिन बीच में दो पर्दे थे। जब तक पर्दा है तो साक्षात दीदार कहलाने की बात होती नहीं है। ये दो पर्दा बीच में से हट जाए, जिसका अंतर बताया हुआ है कुरान के अंदर, साल 70 बरस का बताया हुआ है, 70 ईयर्स, 70 का ये तफात बताया हुआ है। वो अंतर की इशारे में क्या बताया? दो गोसे कमान, मतलब कि जो तीर कमान होता है, तीर कमान जैसे तीर मारते हैं और कमान खींचते हैं, तो एक जैसे उसका रचना जो है एक मेहराब की तरह होती है। तो दो गुस्से कमान की बात बताइए कि खुदा और मोहम्मद साहब के बीच में दो गुस्से कमान जितना अंतर था, लेकिन वो उस अंतर में दो पर्दे थे और वो पर्दा न हट जाए तब तक उनको पूर्ण दीदार होता नहीं है। मोहम्मद साहब की बात है, रसूल सूरत की बात है, लेकिन अब मलकी सूरत की बात करें, श्यामा महारानी की बात करें, तो जागृत बुद्ध का अवतरण तो हो गया था, 313 ब्रह्मश्रुति सुंदर साहब को जाहिर किया था। लेकिन सुंदर साहब जी सोचिए, श्यामा महारानी खुद की हकीकत की बात करें तो कल हमने शोर किया था, श्यामा महारानी ने लीला कर रहे थे तो किसके मार्फत से लीला कर रहे थे? सुंदरबाई के मार्फत से। सुंदरबाई स्वयं खुद 12,000 ब्रह्मश्रुति की वहां से एक ब्रह्मश्रुति है। जैसे इंद्रावती है उसी तरह सुंदरबाई है। कल हमने ये भी शोर किया था सुंदर साथ जी के राजसमय युगल स्वरूप अपनी जो लीला करते हैं तो परातम के मार्फत से लीला करते हैं, उनके दिल में विराजमान होकर लीला करते हैं, मतलब उनके द्वारा ही लीला करते हैं। इसलिए ये इश्करबत का होने का कारण क्यों? सुंदर साथी सोचिए, हमने क्या कहा इश्करबत में? आप तो सिंहासन पर बैठे ही रहते हैं, सारा कुछ कार्य करते हैं तो हम करते हैं, श्रृंगार कराते हैं तो हम कराते हैं, आप तो बस बैठे रहते हैं, खाना खिलाते हैं तो हम खिलाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो हम आपको लेकर चलते हैं। तो सुंदर साथी तो ये कहे तो श्यामा महारानी की बात करें तो श्यामा महारानी ने लीला की देवचंदी के तन के मार्फत से लीला की, तो लेकिन उनका जो जीव है, देवापी का जीव है, उस जीव पर परमधाम के अंदर रहस्यमय युगल स्वरूप के सन्मुख सुंदरबाई की परातम जो विराजमान है, उस परातम की नजर देवापी के जीव पर केंद्रित हुई थी और उस नजर मार्फत से, नजर को मतलब आत्म के मार्फत से, सुंदरबाई की आत्म के मार्फत से श्यामा महारानी ने लीला की। दोनों एक ही तन में थे लेकिन दोनों गुमराह थे। लेकिन 40 साल की मजल जब हुई, उनकी उम्र हुई, तब जाकर धनी ने साक्षात दीदार दिया, क्योंकि उसके पहले उन्होंने 14 साल भागवत सुनी। उसकी भी एक अंकड़ी है सुंदर साथी, सोचिए। अब खुलासा करने बैठे तो संबंध से बात थोड़ी बात इशारे में बात सौर कर लेते उसकी भी, कि जब भुज नगर में थे देवचंदी महाराज तो हरदास जी का शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार किया था देवचंद महाराज ने, और उन बाल मुकुंद श्री कृष्ण और बाकी बिहारी श्री कृष्ण की वो सेवा करते थे हरदास जी के साथ मिलकर। और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हरदास जी ने कहा कि देवचंद्र तुम कल अपने घर से वो सिंहासन ऐसा कुछ लेकर आना, मैं आपको बाल मुकुंद की मूर्ति देना चाहता हूँ। अब तो सुंदर साथी ये वितक के मार्फत से हमें पहचान हुई कि उस दिन रात को मूर्ति गायब हो गई थी और दूसरे दिन जब उठे तो हरदास जी ने मूर्ति को देखा नहीं,
तो पूरा दिन उन्होंने उपवास किया, देवचंद जी महाराज ने उपवास किया, सारे घर वालों ने उपवास किया कि मूर्ति कहाँ चली गई, किसने कोई चोरी करके ले गया या कहाँ चली गई पता नहीं चला। तो सुंदर सा जी पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत होकर गुजरा। लेकिन जब देर रात को बाल मुकुंद श्री कृष्ण ने उन्होंने दर्शन दिया, किसको, हरदास जी को दर्शन दिया और पहचान कराई। तो देवचंद जी को तुम क्या समझते हो, उनके शब्द की तुम्हें पहचान नहीं है। लेकिन सुंदर जी सोचिए कि बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी को श्यामा जी की पहचान नहीं है, उनको तो सिर्फ किसकी पहचान है, सिर्फ राधा और कृष्ण की ही पहचान है। क्योंकि बाल मुकुंद श्री कृष्ण जो अखंड हुए हैं, ब्रजलीला में अखंड हुए हैं, और उनके ऊपर रासलीला जो अखंड हुई है, तो रासलीला करने वाले बाकी बार श्री कृष्ण और राधिका जो आज भी रासलीला कर रहे हैं उसकी बात है। तो वो स्वरूप की पहचान उनको है। तो वो स्वरूप की पहचान करते हुए उनको हरदास जी को बता रहे कि तुमको देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं है, वो तो राधिका रानी, ऐसा करते हुए बताए वो। और वो मूर्ति वापिस अपने स्थान पर आ गई, दीदार किया। तो हरदास जी बहुत खुश हो गए। और जब उनको देवचंद्र जी महाराज की हकीकत की पहचान हुई, तो दूसरे दिन जब देवचंद्र जी महाराज आए, तो देवचंद्र जी महाराज उनके शिष्य थे और हरदास जी गुरु थे। लेकिन सुंदर सा जी, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार वाली जो बात है, कि देवचंद्र जी महाराज की हकीकत की बात नहीं, हमारी की बात है, क्योंकि हमारी चाल चलकर दुनिया से अलग है, हटके है। तो हरदास जी उनके गुरु होते हुए भी देवचंद्र जी महाराज के चरणों में गिर जाते कि मैं आपका शिष्य हूं, ऐसा करते हुए। सोचिए सुंदर जी, दुनिया में पहली बार ये घटना हुई, कोई गुरु उसके शिष्य को अपना गुरु मान रहा है कि आपके जरिए मुझे बाल मुकुंद श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो सुंदर जी सारी हकीकत उनको सुनाई, किसको, देवचंद्र जी महाराज को सुनाई हरदास जी ने, कि आपके द्वारा बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ। और उन्होंने ये एक बात बताई कि आप तो राधिका रानी हो, ऐसा करते हुए। तो सुंदर जी सोचिए, अब कोई कहे और हम मान ले, ये बात तो होने वाली है नहीं, क्योंकि हमें खुद का वो बात का अनुभव तो होना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव हरदास जी का अपना अनुभव है। लेकिन देवचंद्र जी ने विचार किया मुझे तो कोई अनुभव हुआ ही नहीं है, मैं कैसे मानूं कि मैं राधिका रानी हूँ। फिर भी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन एक प्रश्न अवश्य पूछते हैं कि आपके मंदिर में दो मूर्ति है, बाल मुकुंद श्री कृष्ण की मूर्ति है और बाकी बिहारी श्री कृष्ण की मूर्ति है। तो ये दोनों कृष्ण एक एक अलग है, क्योंकि बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी ने हरदास जी को आदेश दिया था कि मेरी मूर्ति तुम देवचंद्र जी को देना नहीं, क्योंकि उनकी सेवा मैं कबूल कर सकता नहीं हूँ। लेकिन आप देना चाहते हो तो मेरे इष्ट जो है बाकी बिहारी श्री कृष्ण, मतलब कि जो अखंड योगमाया के अंदर रजीला अखंड हुई है, वहां कृष्ण बनकर बाल मुकुंद श्री कृष्ण बनकर लीला करने वाले विष्णु भगवान है, उसकी बात है। क्योंकि वो रासलीला का दीदार करते हैं, तो उनके लिए वो आराध्य हो गए। तो के बाकी बिहारी श्री कृष्ण का श्रृंगार उनको देना। तो सुंदर सा जी, तो ये वस्त्र देते हुए हरदास जी सारी बात बताते हैं कि ऐसी बातें हुई। तो देवचंद जी महाराज ये सोचा कि मुझे तो कोई अनुभव हुआ नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि मैं राधिका रानी। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैं बाल मुकुंद श्री कृष्ण और बाकी बिहारी श्री कृष्ण दोनों को एक मानता हूं, तो आपकी बात सुनकर मुझे ये लग रहा है कि बाल मुकुंद श्री कृष्ण मेरी सेवा स्वीकार कर सकते नहीं है, और बाकी बिहारी श्री कृष्ण की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मतलब उनको मेरी सेवा कैसे स्वीकार है। कहने का मतलब ये सुंदर साथ जी कि बाल मुकुंद श्री कृष्ण और बाकी बिहारी श्री कृष्ण के बीच में अंतर क्या है, तफावत क्या है। तो सुंदर साथ जी ये प्रश्न का जवाब हरदास जी दे सके नहीं, क्योंकि उनके पास जागृत बुद्धि थी नहीं, देवचंद जी महाराज के पास भी नहीं थी, क्योंकि वो भी गुमराह थी, फरामोशी में थी। लेकिन उनका जो नूर परमधाम का है, तो ये वो झलक दिखा दी उन्होंने देवचंद हरदास जी को। हरदास जी बहुत खुश हो गए कि देवचंद जी तुम्हारी बुद्धि तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आपने जो बात कही है वो बात तो मेरे दिमाग में आज दिन तक कभी आई नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि आपको जो ये प्रश्न है, आपको जवाब ढूंढना हो तो आप जामनगर चले जाइए, वहाँ कांजी भाई है, कांजी भट्ट है,
वो सालों से भागवत की चर्चा करते हैं, भागवत सुनाते हैं, और वो आपके प्रश्न का जवाब देंगे। तो सुंदरसा जी सोचिए, देवचंद्र जी महाराज अपने परिवार सहित जामनगर आ जाते हैं और वहां 14 साल तक भागवत सुनते हैं, और कोई वक्त भागवत की चर्चा छूट जाती है तो सुंदरसा जी सोचिए, वो छूटी गई बात सुनने के लिए उनके घर जाते थे और बताते थे कि भाई कांजी भाई, आपने ये बात कही थी लेकिन मेरे से छूट गई है, तो कृपया मुझे समझाइए। सुंदर सा जी ये सारी बातें वितक में लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है सुंदर सा जी कि देवचंद्र महाराज भागवत सुनी तो निष्ठाबद्ध सुनी, तो सुनी तो क्यों सुनी कि वो उनको जो प्रश्न हुआ था कि बाकी बिहारी श्री कृष्ण और बाल मुकुंद श्री कृष्ण दोनों के बीच में जो अंतर है, तफावत है, वो तफावत ढूंढने के लिए, वो जवाब जानने के लिए वो उन्होंने पूरी भागवत सुनी, लेकिन वो प्रश्न का जवाब आज दिन तक कभी उनको मिला नहीं। और कभी चर्चा छूट जाती थी तो कांजी भट्ट के घर जाते थे और वही चर्चा सुनते थे जो छूट गई थी, कि भाई छूट गई चर्चा में सारी शायद वो बात मिल जाए। ऐसा करते हुए सारी बात 14 साल तक भागवत सुनते हैं। सुंदर सा जी सोचिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे में हमारे नित्यानंद संप्रदाय में कई लोग बोलते हैं 14 साल भागवत सुनने के बाद तारतम्य मिला, ये बात गलत है सुंदर सा जी। लेकिन भागवत क्यों सुनी, उसकी अहमियत यही है कि ये प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने भागवत सुनी 14 साल तक, कि बाल मुकुंद श्री कृष्ण कौन और बाकी बिहारी श्री कृष्ण दोनों के बीच में तफावत क्या है, दो कृष्ण अलग कैसे है। सुंदर साथ जी, तो 14 साल भागवत सुनने के बाद राजी ने सोचा कि ये तो पूरी जिंदगी भागवत सुनेगी तो भी ये जवाब मिलने वाला नहीं है, तो तब जाकर उन्होंने स्वयं आकर दीदार दिया और जागृत बुद्ध प्रदान की, किसको, उनके जीव को, और जीव को जागृत बुद्ध प्रदान करते हुए श्यामा महारानी को जागृत किया और अपनी सुंदर बाई को जागृत प्रदान की। और श्यामा महारानी की बात करें सुंदर साथी, तो श्यामा महारानी तो स्वयं निजबुद्ध के अवतार है, कहे तो चले, क्योंकि निजबुद्ध जाहिर करना है तो श्यामा महारानी के मार्फत से जाहिर होने वाली बात है। कहने का मतलब ये है सुंदर साथी कि देवचंद महाराज के अंदर निजबुद्ध थी नहीं, ऐसी बात नहीं है, थी, लेकिन किसके अंदर थी, श्यामा महारानी के पास ही थी, ये जाहिर करने का हुक्म नहीं था। सुंदरबाई के पास सिर्फ जागृत बुद्ध थी, निज बुद्ध नहीं थी। श्यामा महारानी ने सुंदरबाई के मार्फत से, मतलब क्योंकि वो लीला श्यामा सुंदरबाई के मार्फत से लीला कर रहे हैं, तो देवचंद्र जी महाराज के तन के मार्फत से उन्होंने 69 पातियां लिखवाई। ये धनी आप हुक्म प्रदान करिए कि निजबुद्ध जाहिर करने का जागनी लीला हो सके। तो सुंदरा जी ये सारी बातें समझने का कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ बात बताई है कि मैं चले अर्श महराज को पर पहुंच सकिया ना है, मतलब ये दोनों की बात है, रसूल मोहम्मद की बात है और मलकी सूरत श्यामा महारानी की बात है, कि दोनों तन से दीदार होने की बात जो कहे तो वो पूर्ण रूप से जाहिर होने की बात नहीं है, जाहिर हुआ ही नहीं है वो दोनों के तन से। इसलिए क्या कह दिया सुंदरबाई ये देखा दिल के दी तो माए, व्रज रास और धाम की पर जागने की सुध ना है, मतलब कि परमधाम के अंदर हम साक्षात जागृत कैसे हो सकते हैं, वो जाहिर करने का ज्ञान जो है निजबुद्ध का ज्ञान, वो जाहिर करने के लिए उन्होंने अक्षराधि धनी से हुक्म मांगा कि आप मुझे हुक्म प्रदान कर दीजिए कि मैं जाहिर करूं, तो ये 313 को मैंने जागृत किया है तो वो जागृत हो जाए। सुंदर साधी सोचिए, जागृत बुद्ध की हकीकत ही यही है कि दृष्टि अखंड युगमाया तक पहुंच जाती है, तो वहां अखंड युगमाया में अखंड लीला जो हो रही है, व्रज रास लीला जो अखंड हो रही है, वो लीला तक ही हमारी सुरता सीमित रहती है। उसके आगे का ज्ञान परमधाम का एक वाणी के जरिए हमें मिला है, लेकिन तातन ज्ञान की बात करें, जागृत बुद्ध की बात करें, तो परमधाम की बात तो मालूमात अवश्य है, परमधाम की सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारी परात्म की नजर जो कहे, सुरता जो कहे परमधाम में चितवनी के द्वारा जो लगनी चाहिए वो लगती नहीं है, आड़ बना रहता है अखंड युगमाया का, व्रज रास लीला रूपी आड़ बना रहता है, उसको कहते हैं आड़ी का लीला, क्योंकि देवचंद महाराज ने पूरे जीवन काल में आड़ी का लीला ही की है, आड़ बना है व्रज रास लीला रूपी। सुंदर साथी सोचिए, देवचंद महाराज चर्चा करते थे, तो उस चर्चा के बाद जो लीला होती थी तो अक्षराधि धनी स्वयं खुद कृष्ण बनकर सारे सुंदर साथ को दीदार देते थे,
313 जो जागृत किया था सबके सबको कृष्ण बनकर दीदार देते थे, अनुभव कराते थे। लेकिन देवचंद्र जी महाराज को कभी दर्शन हुआ नहीं था। तो 69 पातियां जो लिखी वो सुंदर साथ को देते थे कि तुमको दीदार हुआ ना, तो कल कृष्ण जी आए तो उनको ये चिट्ठी दे देते कि देवचंद्र जी ने दी है, ऐसा करते हुए। इसी तरह 69 पातियां लिखी थी, लेकिन वो पातिया का जवाब आज तक कभी उनको मिला नहीं। तो मतलब मन ही मन समझ गए कि मुझे हुक्म नहीं है, मतलब ये दूसरे तरह से लीला जार होने की बात है। तो ये अर्श की बात, म्याराज की बात करें तो दूसरे तरह से जो लीला हुई इंद्रावती के मार्फत से ये खुलने वाली सारी अवतरित हुई, विपुत्र का ज्ञान अवतरित हुआ, तब जाकर म्याराज की सारी बातें जाहिर हुई। तो सुंदर जी ये बात बता रहे कि मोहम्मद कहे मैं हुक्म में सब रुए मुझ माए। श्यामा जी कहती है सारी ब्रह्मश्रुति परात्म मेरा ही अंग है, लेकिन मैं चले अर्श म्याराज को पर पहुंच गया ना है। ये दोनों मोहम्मद की बात है, एक रसूल मोहम्मद की बात है, एक गिरोह मोहम्मद की बात है। क्योंकि गिरोह का मतलब जमात, ब्रह्मश्रुति की जमात की बात है कि श्यामा महाराज अपनी जमात को साथ लेकर चलते हैं, तो गिरोह मोहम्मद की बात है। और मलकी सूरत का मतलब अपना मुल्क परनाम को जाहिर करने की बात है, अपना मुल्क जाहिर हुआ इसलिए उनको मलकी सूरत कहते हैं। ये दोनों मोहम्मद की बात है। तो उनको म्याराज हुआ नहीं, मतलब कि दोनों के लिए पर्दा पड़ा रहा। बीच में जो दो पर्दे की जो बात बताई म्याराज के बीच में, मोहम्मद साहब को म्याराज हुआ लेकिन बीच में दो पर्दे थे। तो एक पर्दा हटा तो कैसे हटा, जागृत बुद्ध से हटा, लेकिन दूसरा पर्दा हटा नहीं उनके लिए, तो आड़ बना रहा, तो दीदार पूरा हुआ नहीं। लेकिन दूसरा पर्दा कब हटा, जब उन्होंने दूसरे तन से लीला जाहिर की, निज बुद्ध की लीला उनके तन से जाहिर हुई और कुलजम सारी अवतरित हुई सुने साथी, तब जाकर दूसरा पर्दा हट गया और संपूर्ण अक्षरादि नामधनी दुनिया के अंदर सच्चिदानंद स्वरूप से जाहिर हो गए। जागृत बुद्ध से जीव का पर्दा हट गया और निज बुद्ध से हमारी परात्म की नजर, जिसको कहते हैं आत्म, तो आत्म के लिए पर्दा हट गया। इस दोनों की बात पैरेलल है, क्योंकि हमारी परात्म जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर लीला देखती है सुंदर साथी। तो जीव तो जागृत बुद्ध को लेकर वाणी पढ़ रहा है, अखंड की तरफ दृष्टि करते हुए पढ़ रहा है, सारी बातें समझ रहा है, तो जागृत बुद्ध के द्वारा समझ रहा है और अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बनाई, तब जाकर जीव के मार्फत से लीला देखने वाले हमारी परात्म निज बुद्ध द्वारा जो धनी ने प्रदान किए दिल भीतर, और धनी दिल भीतर सारी बातें विराजमान होकर सारी बातें समझा रहे, शऊर कर रहे, हमारी परात्म के साथ दिल भीतर सारा अनुभव करा रहे, खुद का अनुभव करा रहे, खुद की पहचान करा रहे, हमारी परात्म की अपनी भी पहचान करा रहे और परम धाम की भी पहचान करा रहे। सुंदर साथी मतलब कि सारा परम धाम के 25 पक्ष हमारे दिल भीतर जागृत हो जाते हैं, हमारी परात्म धनी का साक्षात जैसा ही अनुभव करती है। लेकिन फर्क इतना है, एक वल पड़ा है, वल कैसा, फरामोशी का, क्योंकि जब जागृत होने के बाद धनी के सन्मुख देखने की बात करती है तो धनी सन्मुख दिखाई देते हैं नहीं है, और दिखाई नहीं देते इसलिए हमें वाणी में क्या कह दिया, अक्षरादि धनी हमारे दिल भीतर विराजमान है, लेकिन कैसे विराजमान है, शहर से ज्यादा नजदीक कहा, मतलब कि थोड़ा भी डिफरेंस है बीच में, समझिए, कहने का शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं मैं सुंदर जी। शहर का मतलब कि बीच में भी कुछ रुकावट है, ज्यादा नजदीक का, लेकिन फिर भी अंतर तो बना है, क्योंकि फरामोशी का पर्दा बीच में पड़ा है, अभी एक वल पड़ा हुआ है। जब तक धनी ने अपनी नजर में फरामोशी का ब्रह्मांड खड़ा रखा है तब तक ये वल पड़ा रहेगा। हमारी परात्म दिल भीतर जागृत अवश्य हो गई है, धनी का अनुभव कर रही है दिल भीतर, धनी के साथ बातें करती है, धनी का अनुभव कर रही है, धनी का जोश का अनुभव कर रही है, धनी का इश्क का अनुभव कर रही है, धनी का नूर का अनुभव कर रही है, आवेश का अनुभव कर रही है, हुक्म की कारीगरी समझ रही है, निष्पत्ति की पहचान हो रही है, धनी के साथ सहूर कर रही है, बातें कर रही है, धनी जो बातें बता रहे हैं सारी बातें समझ भी रही है निजबुद्ध के द्वारा। तो सुंदर जी, लेकिन अब साक्षात जागृत होने की बात करें तो अपने हिसाब से कोई फेल कर सकती नहीं है, लेकिन उसका फेल होता है तो चाल चलकर जो होती है तो जीव के मार्फत से होती है, और जीव के मार्फत से होने के कारण दुनिया के अंदर जागनी लीला होती है। लेकिन सुंदर सारी इन उल्टी से उल्टा है कि प्रिया प्रेम करे सम्मुख वाली बात जो कहे, तो पहले क्या था, जब ये तारतम्य ज्ञान मिला नहीं था, क्योंकि ये कल बात हमारी अधूरी छूट गई थी, वही बात दोहरा रहा हूँ सुंदर जी कि पहले क्या था, खेल में उतरने के बाद
कि जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर। अंतस्करण किसका है? हमारी परात्म का अंतस्करण है। उस परात्म के अंतस्करण को फरामोशी ने घेर लिया और हमारी परात्म का सारा अंतस्करण जीव पर केंद्रित हो गया। जीव पर केंद्रित हो जाने के कारण उसको क्या कहते हैं? नजर कहते हैं, क्योंकि हमारी नजर का कनेक्शन हमारे दिल के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी परात्म की नजर जो कहे जीव पर केंद्रित हो गई, मतलब कि हमारा सारा अंतस्करण नजर के मार्फत से जीव पर केंद्रित हो गया। तो जीव पर केंद्रित हो जाने के कारण हमारे दिल पितर हमारी परात्म क्या अनुभव करती है? फरामोशी का अनुभव कर रही है, क्योंकि हमारी परात्म की नजर में जो अनुभव में आता है वही हमारे दिल में अनुभव होता है। तो हमारी परात्म धनी की नजर से नजर मिलाकर सारा खेल देख रही है। तो धनी ने दिल भीतर खेल दिखाने की इच्छा प्रकट की। मैं अपनी सखियों को सत्ता के स्वरूप की पहचान कराऊं, इश्क के स्वरूप की पहचान कराऊं। तो सुंदर सादी उन्होंने सत्ता का ब्रह्मांड दिल में धारण कर दिया, सत्ता की लीला को धारण किया। तो उनकी नजर में सत्ता की लीला हमारी परात्म नजर में देखने लग गई, मतलब कि कालमाया का ब्रह्मांड देखने लग गई। और कालमाया का ब्रह्मांड देखने के कारण हमारी परात्म की नजर भी दिल भीतर वो ब्रह्मांड का अनुभव करने लग गई, सत्ता का अनुभव करने लग गई और अपने आप की भूल गई, अपनी पहचान भूल गई। क्योंकि जहाँ सत्ता होती है वहां इश्क होता नहीं है। कंडीशन ये फरामोशी के खेल की यही कंडीशन है, क्योंकि हम सब सारे जानते हैं जहाँ सत्ता की लीला होती है वहां इश्क की लीला हो सकती नहीं है। जैसे हम दृष्टांत के तौर पर समझे तो कन्हू भाई है, अपने घर में विराजमान है, तो अपने घर के सदस्यों के साथ प्रेम की लीला करते हैं, इश्क की लीला करते हैं, सारे के साथ सद्भावपूर्ण अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन घर 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 से निकलने के बाद अपना धंधा रोजगार का जो स्थान होता है वहां जाकर लीला करने की बात होती है। तो घर घर से बाहर निकलते ही वो अपना प्रेम का स्वरूप, इश्क का स्वरूप घर में छूट जाता है और बाहर जब घर से बाहर पैर रखते हैं तो सत्ता का स्वरूप धारण कर लेते हैं, मतलब कि दिल में सत्ता को धारण कर लेते हैं कि मुझे धंधा रोजगार के लिए जाना है। तो सुनने से ही वहां धंधा रोजगार का जो स्थान होता है तो वहां इश्क की लीला हो सकती नहीं है। तो घर में जो लीला करते हैं वो लीला धंधा रोजगार के स्थान में कर सकते नहीं है, और धंधा रोजगार के स्थान में जो लीला होती है सत्ता की वो घर के अंदर कर सकते नहीं। लेकिन और वही कानू भाई जब घर में वापस आते हैं तो सत्ता की लीला घर से बाहर छोड़ देते हैं और घर भीतर आते ही घर के सदस्यों के साथ प्रेम की लीला करते हैं। कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी कि जहाँ सत्ता की लीला होती है वहां इश्क की लीला होती नहीं है, जहाँ इश्क की लीला होती है वहां सत्ता की लीला होती नहीं है। इसलिए हमारे कुलजम वाणी में बताया है कि अक्षरादित के मोल में प्रेम निशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद के लिए करत। मतलब कि रंगमोल के अंदर हमारी परात्म विराजमान है। धनी के साथ जो इश्क की लीला करती है वो इश्क की लीला की पहचान अक्षर ब्रह्म को आज दिन तक कभी हुई नहीं है। और अक्षर ब्रह्म के मार्फत से जो लीला होती है सत्ता की लीला, वो सत्ता की लीला की पहचान हमारी परात्म को आज दिन कभी हुई नहीं है। तो सुदर्शा जी अब एक आंकड़ी ये भी समझने जैसी है, क्योंकि जब अहमदाबाद में हम शोध करते हैं तो ये प्रश्न कईयों के सम्मुख रखा है हमने कि पूरा परमधाम के 25 पक्ष की बात करें तो एक तरफ रंगमोल है, बीच में जमुना जी है और दूसरी तरफ अक्षरधाम है। एक तरफ रंगमोल है, बीच में जमुना जी है, दूसरी तरफ अक्षरधाम है। रंगमोल का ठिकाना हमारी परात्म का बताया हुआ है और अक्षरधाम का ठिकाना अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है कि अक्षरधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी के साथ विराजमान होकर सत्ता की लीला करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है सुंदर साथ जी कि अक्षरधाम के अंदर इश्क की लीला होती है कि सत्ता की लीला होती है? मैं सुंदर साथ जी आपको प्रश्न पूछ रहा हूं कि अक्षरधाम के अंदर सत्ता की लीला होती है कि इश्क की लीला होती है? यदि तो सत्ता की लीला कहेंगे तो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि परमधाम के अंदर तो इश्क की लीला ही होती है, इश्क के लिए सिवा दूसरी कोई लीला होती ही नहीं है। सिर्फ रहने का स्थान बता दिया अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म का, तो सत्ता की लीला होती है तो कहाँ होती है? तो अक्सर उनके दिल भीतर ही सत्ता की लीला होती है और कहीं होती नहीं है। तो अक्षरधाम के अंदर इश्क की लीला ही होती है। सुंदर साथी कुलजम वाणी के अंदर चौपाई तो याद नहीं है, लेकिन इंद्रावती ने ये प्रश्न पूछा था
कि अक्षरब्रह्म स्वयं सत्ता की लीला करते हैं, लेकिन उनका ही अंग जो कहे महालक्ष्मी जी, जो साहेबी का स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप है, सत्ता की लीला महालक्ष्मी जी के मार्फत से लीला करते हैं, क्योंकि वैभव का स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप है, साहिबी का स्वरूप है महालक्ष्मी जी। तो अब उनको गुजारा कैसे होता है, ये प्रश्न कुलजमवाणी में रखा था, लेकिन धनी ने मेहर करते हुए सारी पहचान का जवाब दे दिया कि उनका गुजारा तो जैसे शोभा ब्रह्मश्रुति की है, मतलब कि ब्रह्मश्रुति जैसे इश्क की लीला का अनुभव करती है, वैसा ही अनुभव महालक्ष्मी जी करती है। मतलब कि महालक्ष्मी जी को इश्क के अनुभव होता है तो अक्सर ही धनी से प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये सुंदर सारी प्रश्न की बात ये समझने जैसी बात ये है कि ये अंतस्करण की बात होती है, क्योंकि एक गुलजमवाणी के जरिए हमें मालूम हुआ कि सारा परम धाम के 25 पक्ष जो कहे धनी जी के दिल का विस्तार है। ये शोध करने के लिए प्रश्न रखा है सुंदर साथ जी, ये पूरा परम धाम के 25 पक्ष धनी जी के दिल का विस्तार है और कुछ नहीं है। और उसी दिल के विस्तार में 25 पक्ष बताए हैं, और 25 पक्ष में से एक तरफ रंगमहल है, बीच में जमुना जी है, दूसरी तरफ अक्षरधाम है। तो अक्षरधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म विराजमान होते, सत्ता की लीला करते, अपने दिल भीतर से करते। तो एक तरफ अक्षरातीत का दिल और दूसरी तरफ अक्षर ब्रह्म का दिल। अक्षर ब्रह्म का दिल का विस्तार पूरा परमधाम है, उसके 25 पक्ष में एक स्थान अक्षरधाम का है। उसी अक्षरधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म विराजमान है और उसी अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण, उसके मार्फत से सत्ता की लीला होती है। कहने का मतलब ये सुनना साथी कि अक्षर ब्रह्म दूसरा कोई नहीं, अक्षरादि धनी स्वयं खुद है, लेकिन पहचान करानी है, सत्ता की पहचान करानी है, ईश्वर की पहचान करानी है हमें। तो कैसे कराए? तो अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण अक्षरादि धनी का ही अंतस्करण है, दूसरा किसी का अंतस्करण नहीं है। अक्षर ब्रह्म सत्ता की लीला करते हैं तो अपना नाम दुनिया के अंदर जाहिर क्या कर दिया कि मैं अक्षर ब्रह्म हूं, ऐसा करते हुए। जैसे कनु भाई घर से बाहर निकले तो सत्ता का स्वरूप दान करते हुए निकले, तो दुनिया वाले उनको कोई भी नाम से बोलेंगे, पहचान करेंगे। लेकिन घर के अंदर आते तो उनका स्वरूप अलग हो जाता है, ईश्वर का स्वरूप अलग हो जाता है। लेकिन जो कुछ लीला करते हैं तो कनु भाई अपने दिल से ही लीला करते हैं, कनु भाई में कोई बदलाव आता नहीं है। सत्ता की लीला भी वो दिल से करते और सत्ता की लीला भी वो दिल से ही करते। तो सुंदर जी, तो धनी के दिल के अंदर सत्ता भी है और इश्क भी है, लेकिन चिदघन स्वरूप से अक्षरादि धनी स्वयं खुद है। लेकिन पहली बार ये हुआ सुंदर जी कि आज दिन तक हमें इश्क की लीला का ही अनुभव हुआ था, क्योंकि धनी ने आज दिन तक अपनी नजर में इश्क को ही धारण किया था हमारे लिए। इसलिए हमारी परात्म अपनी नजर से धनी के द्वारा इश्क का ही अनुभव दिल भीतर करती थी। लेकिन पहली बार धनी ने सत्ता की लीला को धारण किया, काल माया का ब्रह्मांड दिल में धारण किया, सत्ता की लीला को धारण किया, तो उनकी नजर में काल माया का ब्रह्मांड दिख रहा है और उनकी नजर के साथ हमारी परात्म की नजर जुड़ी हुई है। तो नजर जोड़ने के कारण हमारी परात्म कोई काल माया का ब्रह्मांड देख रही है तो दिल भीतर काल माया का ब्रह्मांड का अनुभव कर दी है। तो सुनने, लेकिन अब दिल भीतर जागृत हो गई है तो अब ख्याल करना चाहे तो कैसे करे? तो जीव के मार्फत से लीला होती है। तो पहले इन उल्टी से उल्टा एक पिया पहले सन्मुख वाली बात हो जाती है। कहने का मतलब ये सुनना चाहती है कि पहले जीव तारतम्य ज्ञान मिला नहीं था, तब हम जीव जैसा ही लीला करता था उसी हिसाब से हमारी परात्म लीला देखती थी। लेकिन जीव जागृत हो गया, जीव टल उसी आत्म भाव में आ गया कि, और आत्म भाव में आकर बृहस्पति जी जैसा लक्षण जो वाणी के अंदर बताए उसी हिसाब से चलने की बात कर रहा है सुंदर साथी। अपने आप कुछ रखा नहीं है। तो उषा दिशा निर्देशन जो कहे चाल चल की बात करे तो परात्म के मार्फत से होता है। लेकिन परात्म ने भी अपनी मैकुली छोड़ दी है, धनी की मैं जागृत हो गई। दिल भीतर धनी लीला करवाने वाले धनी हुक्म जैसा करते उसी हिसाब से लीला होती जाती है, क्योंकि जीव ने भी अपनी मैकुली छोड़ दी है। और परात्म की नजर जो कहे, जिसको आत्म कहे, तो नजर ने आत्म ने भी अपनी मैकुली छोड़ दी है। और परात्म की अपनी भी बात करे तो दिल भीतर जागृत हो जाने के बाद उससे हमें मालूम हो जाता है हम तो अपनी हिसाब से कुछ कर सकती है, सब कुछ करने वाले धाम के धनी है। तो धनी की मैं ही रहती है, धनी जैसा हुक्म करे उसी हिसाब से हमारी परात्म अब लीला कर रही है। लीला कर रही है, जीव के मार्फत से लीला कर रही है। बस लीला में
बदलाव हो गया। पहले जीव लीला करता था, लेकिन अब जीव की लीला होती है तो परात्मा के मार्फत से लीला होती है, लेकिन दिशा निर्देश करने वाले कौन है? साक्षात ब्रह्म धनी होते हैं। ये बात समझाने की बात है। तो सुंदर जी, तो ये अब पूरा महाराज हमें परम देव पितर करती है सुंदर जी। तो सुंदर जी यहाँ चौपाई दोहराते हैं। चौपाई तो वही दोहराएंगे जो अल्लाह मुबा मासुकम सो खासी कसम दिल तो नाम दराया रसूले आशिक अपना असल, आशिक अपना असल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी।